जैसा कि पिछले महीने भर से अपन ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, कंपटीशन को अभी जो तारीख टेंटेटिव एग्जाम्स डेट बताई है संभावित, वो काफ़ी लंबा समय पड़ा अपने पास। और राज्य सरकार द्वारा और भी कई भर्तियों की घोषणाएं की है, कईयों के नोटिफिकेशन अभी आने हैं। जैसे रीट का अभी क्लियरेंस हुआ नहीं, ग्राम सेवक का हुआ नहीं, पटवारी हो गया है, तो RAS का शेड्यूल भी फिक्स है। तो विभिन्न एग्जाम्स आते हैं और उसमें अपना राजस्थान का अहम योगदान रहता है। उसी क्रम में दोस्तों मैंने कहा था कि राजस्थान में आपको सिरे से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं राजस्थान को आपको वहीं से पढ़ाऊंगा, उसी टॉपिक को पढ़ाऊंगा जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। आज जो आप देख रहे हैं राजस्थान के प्रमुख महल, आज तक जितने प्रश्न पूछे गए, आज मैं जितने महल बताऊंगा उसमें कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, उसमें एक आध महल आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों अपन इसी तरह रोचक तरीके से पढ़ेंगे तो अपने राजस्थान जीके भी क्लियर होता जाएगा। बाकी टॉपिक टू टॉपिक में लूंगा तो फिर वो क्या होता है कि भौगोलिक अवस्था वगैरह वो बोरिंग टॉपिक उसमें अपन पढ़ नहीं पाते सही ढंग से, इसलिए अपन एक एक टॉपिक ऐसा उठाएंगे जहां से प्रश्न डेफिनेट आता है। तो यहाँ से भी प्रश्न मैंने जितनी बार एग्जाम दिया है, मैंने भी एक आध महल जरूर मिला है, हवेली मिली है या छतरी मिली है। तो उसी क्रम में आज अपन देखेंगे प्रमुख महल। उसी क्रम में दोस्तों आपको सबसे पहले ले चलते हैं अपन नंबर 1 पे। तो चाहे तो आप इसकी सारणी भी बना सकते हैं, चाहे तो एक एक तथ्य टर्म्स के रूप में लिख सकते हैं, जैसे क्रम संख्या आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर कौन सा महल है, हवेली है या छतरी है, जो भी है, ठीक है। फिर वो कहाँ है, उसका स्थल लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में उसका लिख सकते हैं विशेष विवरण, अगर इसके बारे में कोई विशेष जानकारी है तो वो दोस्तों अपन यहाँ लिख देंगे। तो आप चाहे तो इस क्रम में एक सारणी भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो ताकि नोट्स के रूप में शॉर्ट नोट्स अपने सामने आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है ना। जैसे दोस्तों लेते हैं अपन, शुरुआत करते हैं आज पहले महल की। तो नंबर 1 पर लेंगे महल, हवा महल। अभी ये प्रश्न छोटे से लेके बड़े एग्जाम तक कई एग्जामों में कई बार, अब स्टार लगाने जाओ एग्जाम्स के नाम लिखो तो दुनिया भर के एग्जाम्स होंगे। फिर भी मैं 1-2 एग्जाम्स के तो उदाहरण भी दूंगा। इससे प्रश्न अब इतने सिंपल नहीं आते। हवा महल सबने सुन रखा है, ठीक है, इस तरह सबको लगभग मालूम ही है कि हवा महल कहाँ है, तो सर जयपुर में, कोई दिक्कत नहीं है। किसने बनाया, तो सब बोल देंगे प्रताप सिंह जी ने बनाया था, तो प्रताप सिंह इसके निर्माता थे। अब यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से अब प्रश्न जो है कि ये जो हवा महल है उसके विशेष विवरण में अपन क्या लिखेंगे कि ये 5 मंजिला भवन है, 5 मंजिला भवन है, ठीक है। 953 इसमें जालिया या झरोके है, ये भी पूछा गया है, ठीक है। और झरोके जहां से रानियां वगैरह अंदर महलों से देखती थी बाहर, जालिया झरोके है। और दोस्तों इसमें क्या है, 365 जो है वो विंडोज है। इतनी सारी विंडोज डाल दी, खिड़कियां डाल दी, तो हवा तो आनी है, नाम ही हवा महल है इसका। अब सर देखिए यहां से प्रश्न कैसे पुटअप हुआ था। अभी दोस्तों मैं खुद बताऊंगा आपको कि मैंने लैब असिस्टेंट 2016 का एग्जाम दिया था, वहां पर इसी से प्रश्न आया, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं आया। हवा महल से ही प्रश्न था, लेकिन वहां ये जो टॉपिक आप देख रहे हो ना, 5 मंजिला भवन। अब 5 मंजिला है ये सबको मालूम है, लेकिन उन मंजिलों के नाम पूछ लिए थे कि हवा महल की ये 3री मंजिल का नाम क्या है। और सारों की गाड़ी लगभग अटक गई थी, क्योंकि हवा महल का निर्माता पूछता, स्थल पूछता, जालिया पूछता, झरोके पूछता तो सब लिख देते, प्रताप सिंह पूछता तो लिख देते। मेरे भी खुद के भी गलत हुआ था। मेरे आने के बाद मैंने देखा कि यार ये कहाँ से प्रश्न उठा लिया इसने। आने के बाद अब तो क्लियर है कि ये प्रश्न भी बनता है। तो लैब असिस्टेंट 2016 का भले आप पेपर उठा के देखना, वहां पे पूछा हुआ है कि हवा महल की 3री मंजिल का नाम क्या है। तो अब तो मैं आपको 500 मंजिल बता दूंगा। इसके लिए ट्रिक चाहे तो आप लिख सकते हैं, जैसे ट्रिक के रूप में क्या लिखवाएंगे सर आप, 500 महलों के नाम लिखवाऊंगा मैं। तो ट्रिक में अपन लिखेंगे सर
विप्रसु सर, विप्रसु हवा, ये क्या है सर? स से प्रथम जो मेल है उसको सरद मेल कहते हैं, दूसरे मेल को रत्न मेल कहते हैं या रतन मेल कहते हैं, तीसरो वी से विचित्र मेल कहते हैं। यही वहाँ पे उत्तर दिए हुए थे, वो मालूम किसको है जो लिखे वहाँ पे, ठीक है। और चौथा ये ऑब्लिक क्यों लगाया सर? इसको दो मेल कहते हैं, चाहे तो आप चौथी मंजिल को प्रकाश मेल कह दो या सूर्य मेल कह दो, ठीक है। और पांचवी मंजिल का नाम है हवा महल। अब देख लो, पांचवी मंजिल है उसका नाम हवा महल। तो ये 5 मंजिला भवन है और पूछ रही थी तीसरी मंजिल का नाम क्या है। तो दोस्तों प्रश्न किस तरह से एग्जाम्स में पुटअप होते हैं, और आज तो और भी कंपटीशन का लेवल 2 साल में थोड़ा बढ़ा दिया, और जो भी हम एग्जाम RSM SSB के देते हैं उसमें तो दोस्तों मैंने बता दिया कि अब तो शायद ऐसे भी नहीं पूछेगा, ठीक है ना। इसके तो पूछने का तरीका ही अलग रहेगा। ये तो एक तरफ महल देगा, एक तरफ स्थान देगा या एक तरफ निर्माता देगा, और उनका मिलाओ, कूट मिलाओ, और कूट मिलान करने के बाद RS स्टैंडर्ड का पेपर देता है। आप पेपर उठा के भले बैक ईयर्स के देखना, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, एक सिंपल सा प्रश्न था हवा महल से, और पूछा कहाँ से? उसकी मंजिल से। तो इस तरह से अपन पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों आज का पहला महल था हवा महल। नेक्स्ट टर्म में अपन लेंगे दूसरा, लेते हैं दोस्तों जल महल। ये भी कई बार पूछा गया है, और ये भी जयपुर में है। इसके बारे में कोई विशेष तथ्य सर? ये मानसागर झील में, मानसागर झील में स्थित है, मानसागर झील में स्थित है। दूसरे टर्म में दोस्तों कौन सा महल हो गया? जल महल, जयपुर में है और मानसागर झील में स्थित है। ये भी कई बार एग्जाम में आया है, जल महल जयपुर। ये तो छोटे मोटे एग्जामों में पहले पूछते थे, अब तो पूछेगा कि मानसागर झील में स्थित कौन सा महल है, और ऑप्शन दे देगा जल महल, हवा महल, और बाकी 4 दे देगा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको लिखना है क्या है? जल महल। नेक्स्ट टर्म में अपन दोस्तों तो लेंगे तीसरा देखते हैं अपन चंद्र महल। कहाँ है सर? जयपुर में, ठीक है ना। सवाई जयसिंह ने जो जयपुर का वास्तुकार था, आपको मालूम होगा, जयपुर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, द्वारा निर्माण करवाया गया, ठीक है दोस्तों। तो चंद्र महल कहाँ है? जयपुर में, और इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने जयपुर के, और कहाँ करवाया था? तो जयपुर के सिटी पैलेस में करवाया था। कहाँ करवाया था? जयपुर के सिटी पैलेस में। जयपुर के सिटी पैलेस में कभी जाओ तो इस महल को आप दे सकते हो, चंद्र महल को, जयपुर में। नेक्स्ट टर्म में अपन दोस्तों लेते हैं, चलिए दोस्तों चौथे में लेते हैं अपन मुबारक महल। कई बार पूछा गया है, मुबारक महल जयपुर में है। माधव सिंह ने इसको बनाया था, और किसने? अतिथि गृह के रूप में। कोई भी मेहमानबाजी करनी हो, तो किसी को ठहराना हो, तो अतिथि गृह के रूप में निर्मित करवाया था, अतिथि गृह के रूप में निर्मित। तो माधव सिंह द्वारा अतिथि गृह के रूप में निर्मित महल कौन सा है? तो मुबारक महल है। मुबारक महल कहाँ है? जयपुर में, ठीक है ना। किसी भी तरह से वो प्रश्न पूछे तो अपना प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। 5वें टर्म में देखते हैं दोस्तों, 5वें टर्म में लेते हैं अपन सामोद महल। सामोद महल ये भी जयपुर में है। ये चोमू के निकट, चोमू जयपुर में ही है, चोमू के निकट सामोद में है। और सर यहाँ क्या है प्रसिद्ध? तो यहाँ श्रृंगार
वह चित्रकला का सुंदर अंकन है, यानी श्रृंगार और चित्रकला का सुंदर अंकन देखना है तो इस महल को जाके जरूर देखना, ठीक है ना। इस बारे में ये विशेष तथ्य सोमू के निकट सामोद में है, श्रृंगार और चित्रकला का सुंदर अंकन है। ये भी महल कहाँ है? जयपुर में। अपन जयपुर के ले रहे हैं, पहले 5-7 है जयपुर के, उनको इंपोर्टेंट को अपन देखते हैं। नेक्स्ट हम में लेते हैं दोस्तों छठा 9 महल। 9 महल सर जयपुर में है और ये तो कई बार पूछा गया है और आरपीएससी जो 3rd ग्रेड के एग्जाम 2007 की लगी थी उसमें भी ये प्रश्न आया था। 9 महल जयपुर में तो सर किसने बनाए थे? माधव सिंह द्वितीय ने अपने एक दुर्ग था नाहरगढ़ दुर्ग, ठीक है ना, ये भी जयपुर में ही है। नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी यानी उसकी खुद की ये 9 रानियों के लिए, 9 रानियां कह दो या 9 रानियां नहीं कहो तो मैंने एक शब्द आपको लोग रीति रिवाज में बताया था, पासवान। 9 पासवानों के लिए एक जैसे महल बनवाए थे, एक जैसे 9 महल बनवाए थे। और ये प्रश्न आया हुआ है और कई बार आया हुआ है, 9 महल बनवाए थे कि भाई एक जैसे 9 महल किसने बनवाए थे? तो माधव सिंह द्वितीय ने 9 महल कौन से किले में बनाए गए थे? नाहरगढ़ के दुर्ग में या किले में बनाए गए थे। और इसके निर्माता कौन थे? माधव सिंह द्वितीय थे। और ये भी कहाँ है? जयपुर में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में अपन लेते हैं, या दूसरा नाम है इसका, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, सरगासुली। कहाँ है सर? ये भी जयपुर में। किसने बनाया? ईश्वरी सिंह ने। ये जयपुर के जितने राजा हुए थे ना ये कछवा वंश के ही थे, ठीक है ना। स्वाई जय सिंह से लेकर ठेठ माधव सिंह तक का कछवा वंश ही चला था। और उनकी छत्रियाँ भी वहाँ गेटौर की छत्रियाँ अभी आने वाली आगे मैं बताऊंगा, वहाँ पे उनकी छत्रियाँ भी बनी हुई है। तो ये कछवा वंश से संबंध रखते थे। तो ईश्वरी सिंह ने एक युद्ध जीता था राजमहल युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में निर्मित या निर्माण करवाया था, ठीक है। ये किसने करवाया था? ईश्वरी सिंह ने। और कहाँ करवाया था? जयपुर में। ये था अपने दोस्तों 7वां। अगले टर्म में लेते हैं अपन की छत्रिया, गेटौर की छत्रिया। ये भी कहाँ है सर? राजधानी में ही है, जयपुर में ही। और यहाँ जयपुर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। जयपुर से इंपोर्टेंट जितने भी है वो मैंने एग्जाम से ढूंढ के ला दिए। गेटौर की छत्रिया ये भी कई बार पूछा है, जयपुर में है। और यहाँ क्या है सर? यहाँ मैंने अभी बता दिया था, सवाई जय सिंह से माधो सिंह तक के राजाओं, या कछवा राजा भले लिख दो, कछवा शासकों की छत्रिया बनी हुई है, यानी उनकी याद में छत्रिया बनी हुई है। जैसे अपन घाट बनाते हैं ना महापुरुष के याद में, जहाँ दिल्ली में भी महात्मा गांधी की याद में घाट बनाया हुआ है, लाल बहादुर शास्त्री की याद में घाट बनाया हुआ है, नेहरू की याद में घाट बनाए हुए हैं। उसी तरह ये पहले राजा महाराजा अपनी याद में क्या बनाते थे? छत्रिया बनाते थे। तो ये अपने दोस्तों जयपुर में इस तक तो ये 8 है। अभी अगले टर्म में अपना एक अच्छा महानगर है जोधपुर, उसके टर्म में अपन देखेंगे। नेक्स्ट टर्म में जोधपुर में क्या क्या है वो उम्मेद भवन या इसे चित्तर पैलेस भी कहते हैं। कहाँ आया है सर? ये अपने संभाग में ही है, जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। क्यों बनाया था सर इसको? इस उमेद सिंह नाम के राजा ने, जो अभी नरेगा के काम चलते हैं ना, वैसे ही अकाल राहत कार्य के तहत बनवाया था, ताकि क्या है, लोगों को मजदूरी मिल जाए। अकाल राहत कार्य के तहत बनवाया था। जोधपुर का ये जो उम्मेद भवन है, चित्तर पैलेस, ये कई एग्जाम में टेट IAS से लेके
पुलिस तक के और छोटे से छोटे हाईकोर्ट ग्रुप डी तक के नॉर्मल से नॉर्मल एग्जाम ले तो कई बार पूछा गया है। तो ध्यान रखना, उम्मीद भवन जोधपुर में अपन इम्पोर्टेंट यही है। उसके अगले टर्म में अपन देखते हैं दोस्तों, जग मंदिर व जग निवास, दोनों ही महल है अलग अलग, ठीक है ना। जग निवास महल कहाँ है सर? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उदयपुर में है, पिचोला झील में स्थित है। पिचोला झील में स्थित है। एक तो ये तथ्य इसका याद रखना। दूसरा, इसका निर्माण जो है, निर्माणकर्ता ध्यान वो ठहरा था कौन? यहाँ पे जो विद्रोह करके आया था खुर्रम, जिसका बचपन का नाम था खुर्रम, और जिसे बाद में अपन शाहजहां के नाम से कहते, शाहजहां यही ठहरा था। कई बार यही प्रश्न पूछ लेते थे कि शाहजहां कहाँ ठहरा था, ये कोई विद्रोह करके आया था तो विद्रोही कहाँ, विद्रोही खुर्रम या शाहजहां कहाँ ठहरा था? तो वो मंदिर या जग निवास महल में बनाया और ठहरे थे। और इनका निर्माणकर्ता जो थे वो थे जगत सिंह। कौन थे इनके निर्माणकर्ता? जगत सिंह। आप लिख लो, इसके भी कभी निर्माणकर्ता पूछे तो जगत सिंह। कौन थे? जगत सिंह। ठीक है, तो ये दोस्तों था उदयपुर का जग मंदिर और जग निवास महल। पिचोला झील में स्थित है। खुर्रम विद्रोही बन के आया था जब अपने राजस्थान की ओर, तो यही ठहरा था और इसी महल के अंदर ठहरा था, जग मंदिर और जग निवास में शरण ली थी उसने, और जगत सिंह इसके निर्माता थे। तो उदयपुर के बारे में ये तथ्य विशेष है और इस तथ्य से कई बार प्रश्न उठा लेता है, इसलिए ध्यान रखना इसका, जग मंदिर और जग निवास। अगले टर्म में दोस्तों लेते हैं अपन 10वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुनहरी कोठी। सुनहरी कोठी कहाँ आई हुई है दोस्तों? टोंक में। किसने बनाई इसको? नवाब वजी उद्दौला। नवाब वजी उद्दौला ने इसका निर्माण करवाया था। और क्यों प्रसिद्ध है सर? क्योंकि ये कांच से जड़े शीश महल थे। इस महल की विशेषता है सुंदरी कोठी की कि यहाँ कांच से जड़े शीश महल है। कभी जाके देखना आप टोंक में, कांच से जड़े शीश महल है, इसलिए ये सुंदरी कोठी भी कई बार पूछी गई है। और ये है दोस्तों अपने कहाँ? टोंक में। अगले टर्म में लेते हैं अपन 11वां में लेते हैं अपन अबेड़ा महल। ये भी RAS के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। अबेड़ा महल कहाँ है सर? कोटा में। और इसके खास तथ्य क्या है? चंबल नदी के किनारे स्थित है। चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो कभी आ जाए चंबल नदी के किनारे स्थित कौन सा महल है? तो अबेड़ा महल है। कहाँ स्थित है? तो कोटा में स्थित है, ठीक है। अगले टर्म में अपन दोस्तों लेते खेतड़ी महल। खेतड़ी महल कहाँ है दोस्तों? झुंझुनू में। अब ये प्रश्न RPSC ने जब 2009 के जब शिक्षक भर्ती में एग्जाम करवाई थी, उस समय खेतड़ी महल पूछा, तो खेतड़ी महल पूछता तो खेतड़ी में आपको मालूम ही है झुंझुनू में ही स्थित है। तो ऑप्शन में भी खेतड़ी दे रखा था और किसी ने शायद, मेरे भी उस समय गलत हुआ था कि खेतड़ी महल झुंझुनू में के खेतड़ी में, खेतड़ी महल तो झुंझुनू में था, लेकिन अधिकतर मेरे साथीगण जो भी रह गए हैं बेरोजगार, उन्होंने झुंझुनू ही भर दिया था। तो कई बार जरूरी नहीं कि जो स्थान का नाम दे वहीं पे महल हो। तो खेतड़ी महल है वो दोस्तों आप ध्यान रखना झुंझुनू में है। और इसके निर्माता अपन देखेंगे द्वारा निर्मित ताज के आकार का, ताजमहल का आकार है, इसके आकार का बनाने की कोशिश की। ताज के आकार का हवादार महल बनाया था इसने भी, हवादार महल। और ये दोस्तों कई बार एग्जाम में आया और वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि खेतड़ी लिखे या झुंझुनू लिखे। आप ध्यान रखना ये झुंझुनू में स्थित है और ये प्रश्न भी RPSC ने पुटअप कई बार कर दिया है। तो खेतड़ी महल दोस्तों अपने कहाँ रहेगा? झुंझुनू में। नेक्स्ट टर्म में अपन लेते हैं देवकुंड की छतरिया। ये भी कई बार प्रश्न आया है, देवकुंड की छतरिया कहाँ है मित्रों?
बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में। क्या विशेषता है यहाँ? कोई खास नहीं है। राव कल्याणमल से लेकर शेष सभी राजाओं की समाधियां बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है ना, समाधियां बनी हुई है, ठीक है ना। तो अब देवकुंड की छत्रिया में बीकानेर में है और राव कल्याणमल से लेकर शेष सभी राजाओं की वहां पे क्या है? समाधियां बनी हुई है। अगले क्रम में अपन दोस्तों लेते हैं मूसी महारानी की छत्री। कई मित्रों को याद होगा कि है तो का सबको मालूम है, अलवर। बनाया किसने? बख्तावर सिंह ने। किसने बनाया? सॉरी, बख्तावर सिंह की तो पत्नी थी ये। बख्तावर सिंह की पत्नी कह दो या रानी कह दो। कौन थी? मूसी की याद में बनाया किसने था? विनय सिंह ने। किसने बनाया था? विनय सिंह द्वारा निर्मित। क्या विशेषता? दूसरा तथ्य सर इसका, ये 80 खंभों की छतरी है। ये 80 खंभों की छतरी है, ठीक है दोस्तों। तो बख्तावर सिंह की तो पत्नी या रानी थी मूसी, और उसकी याद में बनाया किसने था? विनय सिंह ने। और ये 80 खंभों की छतरी है। अगले क्रम में अपन दोस्तों लेते हैं केसरबाग की छतरिया, ठीक है। कहाँ आई है सर? बूंदी में। कहाँ आई है? बूंदी में। यहाँ बूंदी के शासकों की समाधियाँ है। कोई खास तथ्य नहीं है, बूंदी के शासकों की समाधियाँ है। बूंदी के शासकों की समाधियाँ है। हाँ, इसका कभी कभी क्या दूसरे नाम से पूछ लेते हैं, वो थोड़ा ध्यान रखना। सार बाग की छतरिया भी इसको बोलते हैं। सार बाग की छतरिया, कभी केसरी बाग की छतरिया आप याद करके जाओ और वहाँ पर पूछ ले सार बाग की छतरिया, तो आप ध्यान रखना केसर बाग की छतरी को अपन सार बाग की छतरी भी बोलते हैं। बूंदी में ही है। बूंदी के शासकों की यहाँ पे क्या बनी हुई है? समाधियाँ बनी हुई होंगे। 84 खंभों की छतरिया या छतरी, 84 खंभों की छतरी बूंदी में ही है। किसने बनाई सर? राव अनिरुद्ध द्वारा दाबाई की स्मृति में 1683 में निर्मित, ठीक है। ये जो 84 खंभों की छतरी है ये भी बूंदी में ही है। दोनों बूंदिया की है, तो बूंदी की साथ में याद केसरबाग की सारबाग की छतरी एक ही है, और 84 खंभों की छतरी ये भी बूंदी में है। राव अनिरुद्ध ने बनाई थी दाबाई की स्मृति में 1683 में। सन याद रखना, कई बार सन भी पूछा हुआ है इसका 84 खंभों, क्योंकि ये लगभग नॉर्मल तो सबको याद रहता है। सन का आप थोड़ा ध्यान रखना और निर्माता ध्यान रखना, राव अनिरुद्ध, ठीक है दोस्तों। जैसलमेर इंपॉर्टेंट है। बादल महल कहाँ है? जैसलमेर में। बादल महल क्या रहा है? जैसलमेर में। और इसके बारे में कोई विशेष तथ्य नहीं है। बादल महल आपको इतना ही ध्यान रखना है कहाँ है? जैसलमेर में। और भी जैसलमेर में है। नेक्स्ट टर्म में अपन देखते हैं हवेली, ये भी जैसलमेर में ही है। पीले पत्रों पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। पीले पत्रों पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर दोस्तों। अगले टर्म में देखते हैं अपन हवेली, सालिम सिंह की हवेली। ये भी दोस्तों जैसलमेर में है, ठीक है। जैसलमेर का ही प्रधानमंत्री था सालिम सिंह, ठीक है। ये भी सालिम सिंह ही निर्माता होगा। ये क्या था? जैसलमेर के शासक का क्या था? प्रधानमंत्री था। उसने ये सालिम सिंह की हवेली खुद ने बनाई थी। तो किस लिए ये प्रसिद्ध है? ये भी नक्काशी व
जालियों के लिए प्रसिद्ध है। कभी जैसलमेर जाओ तो देखना इसको भी, ठीक है। पटुओं की हवेली है, ये सालिम सिंह की हवेली है। नक्काशी व जालियों के लिए जो रोके वगैरह होते हैं उनके लिए ये प्रसिद्ध है। अगले टर्म में दोस्तों अपन लेते हैं बड़ा बाग की छतरिया। ये भी दोस्तों जैसलमेर में है, और जैसलमेर को आपको मालूम है कि भाटी शासकों का राज रहा था। तो जैसलमेर के भाटी शासकों की समाधियां बनी हुई है। क्या बनी हुई है यहाँ पे? भाटी शासकों की समाधियां। तो दोस्तों आज के इस सेशन में मैंने राजस्थान के प्रमुख आपको महल कह दो, हवेली कह दो या छतरिया कह दो, ठीक है ना, जहां से प्रश्न आज तक पुटअप हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट है, विभिन्न जिलों में स्थित है, उनको क्रम से मैंने बताया कौन से जिले में क्या क्या है। तो इतना भी आप पढ़ेंगे तो इनमें से लगभग सभी प्रश्न आज तक आए हुए हैं। और यह बादल महल जैसलमेर का आप निर्माता देखना चाहे तो आता तो नहीं है, लेकिन आप फिर भी देख तो बेरी साल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इतना तो ध्यान रखना, बेरी साल सिंह द्वारा निर्मित। तो कंफर्म है कि इस टॉपिक से आपके प्रश्न आना ही है, क्योंकि एक महल या आपको जरूर पूछा जाता है, चाहे राजस्थान की किसी भी परीक्षा में आए, वहाँ पे महल संबंधी प्रश्न जरूर रहता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको प्रमुख 21 महल, हवेलियाँ कह दो या छतरी दे दो, वो पढ़ाई राजस्थान से, और एकदम क्रमबद्ध करके आपके लिए विशेष तौर पे, ठीक है ना, क्योंकि कंपटीशन से आप मेरे लिए एक विश्वास दे के जुड़े हो मेरे से, तो आपके विश्वास पे मैं पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और अपन दोस्तों वैसे ही टॉपिक लेंगे कि आपका एक प्रश्न, जैसे ये आप टॉपिक देखेंगे, सेशन को आप एक बार पूरा देखेंगे और इसको अगर नोट्स बनाते हैं तो आपको शॉर्ट नोट्स की जरूरत ही नहीं है, शॉर्ट नोट्स ही है, और एक प्रश्न भी पक्का है, नहीं तो फिर वहां अटक जाते हैं कि कौन सा महल कहाँ है और अपन भूल जाते हैं। इसलिए दोस्तों मानो तो ये राजस्थान में अपन ने जो भी चैप्टर लेंगे, अगले क्रम में अपन दुर्ग लेते हैं या जो भी लेंगे वो इंपॉर्टेंट ही रहेगा, और वहां से प्रश्न आना चाहिए। प्रजामंडल आएगा तो प्रजामंडल का प्रश्न फिक्स है, वो भी टॉपिक लेंगे अपन। तो आज का सेशन कैसा लगा दोस्तों? धन्यवाद, जय हिंद।